Hello everyone, welcome back to Assist Classes. Today I will start the new topic of chapter 3 which is the plant cell and animal cell. तो इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे उसमें हमने सेल के शेप के बारे में डिस्कस किया था कि जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट शेप में हो सकती हैं। उनके जो शेप है उनके वो इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन पाया जा सकता है। कुछ ट्यूबुलर होंगी, कुछ स्फेरिकल होंगी, कुछ ओवल होंगी, कुछ इलोंगेटेड होगी और कुछ सिलेंड्रिकल एंड क्यूबोइडल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में। प्लांट सेल्स में पाया जाता है गार्ड सेल्स, जो स्टोमेटा होता है, लीव्स आर किडनी शेप्ड होता है या फिर बीन शेप्ड सेल पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, दूसरा पाया जाता है मीजोफिल सेल। ये जो होती है लीव्स इलोंगेटेड लॉन्ग होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में साथ पाई जाती हैं। ये जाइलम वेसल्स, ये भी एक सेल है प्लांट की, जो वेस्कुलर बंडल ऑफ रूट सिस्टम्स एंड सिलेंड्रिकल सेल होती है। एनिमल सेल की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये अमीबॉइड, चेंज करती हैं अपने शेप को और मूव करती हैं अमीबा बाय द गिविंग प्रोजेक्शन फ्रॉम द सरफेस। द प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। इनका जो प्रोजेक्शन होता है इनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं और सूडोपोडिया को फॉल्स पोडिया भी बोलते हैं, जिसे फॉल्स फीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सूडोपोडिया, ये जो इनका प्रोजेक्शन होता है अमीबा का, वो मूवमेंट में, लोकोमोशन में एंड फीडिंग में हेल्प करता है। मसल सेल जो होती है वो स्पाइनल शेप होती है, सेल विथ पॉइंटेड एंड। ठीक है, नर्व सेल जो होती है वो क्वाइट लॉन्ग ब्रांचेस सेल देयर एंड्स, मतलब नर्व सेल जो होती है वो बहुत लंबी लंबी होती है। देखिए यहाँ पर गार्ड सेल जी है जो स्टोमेटा की है। ठीक है, ये किस तरह किडनी शेप में दिया हुआ है। ये हमारा अमीबा है जिसका ना तो कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, इसमें सूडोपोडिया पाया जाता है जो फॉल्स फीट होता है, जिसके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, है ना। और ये देखिए हमारा ये नर्व सेल है। नर्व सेल तो बहुत बड़ी बड़ी भी होती है, मतलब ये जो सेल का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वेरिएशन पाया जाता है, मतलब बहुत छोटी से बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती है। नर्व सेल देखिए बहुत बड़ी होती है। ठीक है, सेंटीमीटर में, मीटर में भी इनको मापा जाता है। फैट सेल जो होती हैं, लीवर सेल, रेड ब्लड सेल्स, एग सेल्स, ये सारी राउंडेड और स्फेरिकल सेल होती हैं। ये देखिए हमारी फैट सेल है, ये ज़्यादातर राउंडेड होती है। वाइट ब्लड सेल भी राउंडेड होती है। ये हमारी एनिमल सेल्स हैं, इसमें मसल सेल्स हैं जो स्फेरिकल टाइप पाई गई हैं, ये ट्यूबुलर पाई गई है प्लांट सेल। ठीक है, ये कुछ है क्लेमाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम अमीबा, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ तो साइज़ जो होता है सेल का। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल्स जो होती हैं वो ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन साइज़। ठीक है, इनका साइज़ जो होता है वो सबसे स्मॉल से और लार्ज तक हो सकता है। स्मॉलेस्ट टू लार्ज होते हैं इनके साइज़। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो भी इतनी स्मॉल हो सकती है, कम से कम 0.1 to 0.15 माइक्रोन हो सकती है। ठीक है, और बैक्टीरिया जैसे कि, एंड लॉन्गेस्ट सेल जो होती है मे बी एज लॉन्ग 1 मीटर, जैसे कि नर्व सेल। हमारी बॉडी जो है, ब्लड सेल्स जो होती हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट एंड नर्व सेल जो होती हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्मॉल सेल कौन सी है? ब्लड सेल्स, और बड़ी सेल जो है वो नर्व सेल हैं। फिर है अवर रेड ब्लड सेल्स RBC आर 7.0 माइक्रोन इन साइज़। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो लगभग 1 माइक्रोन में होती हैं। ठीक है, नर्व सेल जो होती हैं मोर देन मीटर लॉन्ग, 1 मीटर से लॉन्ग हो सकती हैं। यूनिसेलुलर एल्गा जैसे एक्टोबुलेरिया है, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। जो एग होता है ऑस्ट्रिच का वो अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जो लार्जेस्ट सेल होती है। ठीक है, बिग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डू नॉट हैव बिगर सेल, ज़रूरी नहीं कि उनके पास बड़ी सेल हो। दे हैव मोर नंबर ऑफ सेल, उनमें क्या होगा, एक से ज़्यादा सेल होंगी, है ना। जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बिग सेल नहीं होती हैं, उनमें क्या होती हैं, मोर देन 1 नंबर ऑफ सेल, मतलब काफ़ी लार्ज मात्रा में सेल होंगी। फिर है हमारा सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक टिपिकल सेल हैज़ 3 बेसिक पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जितने भी सेल होते हैं तो उनका कोई बेसिक पार्ट होता है। तो बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं? 3 बेसिक पार्ट होते हैं किसी भी सेल स्ट्रक्चर के, वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, और प्लाज्मा, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये थिन होती है और प्रेजेंट होती है अराउंड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अराउंड प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉलोइंग फंक्शन को मतलब सर्व करती है, जैसे फॉर्म द बाउंड्री ऑफ सेल, ये बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है सेल के चारों ओर, सेपरेट करती है सेल को फ्रॉम अनदर एंड ऑल्सो सराउंडिंग मीडियम, और सराउंडिंग मीडियम भी देती है, मेंटेन करती है सेल शेप को, ऑलो करती है ओनली सेलेक्टेड सबस्टेंस, सिर्फ कुछ ही सबस्टेंस को आर पार जाने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए, जैसे ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिशन
ठीक है, टू इंटर द लीफ द देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव सबस्टेंस को ही अंदर जाने देती है सेल के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन ओनली इन प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल में होती है। सेल वॉल जो होती है वो लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ नॉन लिविंग एंड फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये परमिएबल होती है क्योंकि ये अलाउ करती है लिक्विड एंड गैसियस दोनों सबस्टेंस को एंटर करने के लिए सेल में विदाउट हिंड्रेंस। फंक्शन क्या है इसका? सेल वॉल जो होती है वो प्रोवाइड करती है रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल, ये प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गेनल्स को सेल के। ठीक है, जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में उनको सबको क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा सेल मेनली क्या होता है? उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना। और सेल जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो कई चीज़ों मिलकर बना होता है, सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन। सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म नेक्स्ट हम आते हैं अपने दूसरे वाले पे। साइटोप्लाज्म जो होता है पार्ट, ये देखिए यहाँ पर टिपिकल एनिमल सेल का कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। ये हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सेल मेम्ब्रेन दी हुई है, जो क्या है? टेरोड दी है। ये हमारा न्यूक्लियस है बीच में, है ना। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेंट्रियोल्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या है? जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सेमी फ्लूइड सबस्टेंस होता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इट कंटेन अप टू 19% वाटर, इसमें 90% जो होता है वो वाटर होता है। मैनी लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल टेक प्लेस द साइटोप्लाज्म, ए नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स रिमेन सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। बहुत सारे सेल्स जो है वो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में ही। न्यूक्लियस जिसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा बीच में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो स्मॉल होता है, स्फेरिकल एंड ओवल स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, तो इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस जो होता है वो कंसिस्ट होता है 4 पार्ट से, जिस मेनली होते हैं न्यूक्लियर इनलोप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियर इनलोप जो होता है वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियस से। ये फॉर्म होता है 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड हैज़ मैनी पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, इसमें बहुत सारे पोल पाए जाते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोल बोलते हैं। सबस्टेंस मूव आउट इन द न्यूक्लियस थ्रू द पोर्स, और ये जो सबस्टेंस होते हैं वो पोर्स के जरिए ही बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये थिक फ्लूइड लाइक सबस्टेंस होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियोलस जो होता है वो राउंडेड बॉडी होती है न्यूक्लियोप्लाज्म की। इट कंटेन राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो जिसका शॉर्ट फॉर्म है RNA। अभी आगे आप पढ़ने वाले हो। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो ऑकर होता है फ्रॉम द थ्रेड लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रोमैटिन दिया है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस बीच में ही न्यूक्लियर पोर है। ये देखिए न्यूक्लियर पोर में क्या हो? कोई भी सबस्टेंस बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जा सकता है। आर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फॉर्म करते हैं एक नेटवर्क इन द न्यूक्लियोप्लाज्म इन द नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस। फंक्शन क्या है इसका? न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, देयरफॉर ऑल कंट्रोल इस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्योंकि ये सब सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है इसलिए हम इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये स्टोर करता है, ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रेन, दैट्स वाई चिल्ड्रेन रिसेंबल द पेरेंट्स। ये जो हमारा स्टोर ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स की होती है वो चिल्ड्रन में जाती है इसी के द्वारा। इसीलिए जो पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, वो कुछ कुछ चिल्ड्रन में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स इन नंबर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर called cell organelles are found suspended in the cytoplasm. These are mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, plastids, centrioles, lysosomes, ribosomes and vacuoles. ठीक है, तो नंबर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में बहुत सारी सस्पेंडेड चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। प्लास्टिड जो होता है वो कलर्ड बॉडीज़ होती है जो सिर्फ पाई जाती है वनली प्लांट सेल में। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है जो कलर्ड प्लास्टिड होता है
दे हैव पिगमेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड गिव कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये फ्लावर एंड फ्रूट्स को कलर देता है और डिफरेंट कलर का हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमारा वो मेनली ग्रीन कलर होता है। प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ऐसा होता है, इसका कलर पाया जाता है ग्रीन। दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड गिव ग्रीन कलर लीव प्लांट्स। ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देने में हेल्प करता है और ये कहलाता है किचन ऑफ द सेल। इसे हम किचन ऑफ द सेल कहेंगे, यानी कि सारा जो काम होगा वो इसमें ही होगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। दे स्टोर स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और ये स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स को क्या करता है, स्टोर करता है। प्लांट सेल में देखिए हमारे वैक्यूल्स दिखाए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है जो ग्रीन कलर का होता है, साइटोप्लाज्म है, तो और यहाँ पर टोनोप्लास्ट भी है। तो अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्लियर स्पेसेस होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, ए मेच्योर प्लांट सेल सिंगल लार्ज वैक्यूल्स, वाइल यंग प्लांट सेल मैनी स्मॉल वैक्यूल। जो छोटे प्लांट होते हैं, स्मॉल होते हैं, यंग होते हैं, ठीक है, जो छोटे होते हैं उसमें काफ़ी सारे वैक्यूल्स कम पाए जाते हैं वैक्यूल्स, और जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वैक्यूल्स पाए जाते हैं। द कैविटी ऑफ वैक्यूल्स इज फिल्ड लिक्विड कॉल्ड सेल सैप। इसमें कुछ कैविटी प्रेजेंट होती है जो सेल सैप कहते हैं, जिससे हम सेपरेटेड होती है साइटोप्लाज्म में बाय द मेम्ब्रेन ऑफ टोनोप्लास्ट। ओके, टोनोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के द्वारा ये सेपरेट होती है। फंक्शन क्या है इसका, वैक्यूल्स कीप करता है प्लांट को टर्चिड से, स्टिफ से, इट सेल सैप स्टोर फूड, वाटर एंड पिगमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, फिर है प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल। तो प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंस है ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।